हम लोग ग्रामर्स रूल को परफेक्ट बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे. ज्या मुलांनी पाठीमागचा व्हिडिओ पाहिलाय, डिटर्मिनंटचे क्वेश्चन्स प्रॉपर सॉल्व्ह केलेत, नोटबुकमध्ये लिहून ठेवलेत, रिवाइज केलेत, प्रॅक्टिस केलेत, त्या मुलांना हा आर्टिकल यानी कि ग्रामर्स रूल बहुत इजी जाने वाला है. इंटरेस्टिंग है, आसान है, टेक्निक बहुत जरूरी है. सर, ग्रामर्स रूल म्हणजे नेमकं काय? सायमल्टेनियस इक्वेशन जे आपण 1.1 प्रॅक्टिसमध्ये सॉल्व्ह केलं, सेम त्याच टाईपचं आहे पण जरा वेगळ्या मेथड नाही. आता वेगळी मेथड म्हणजे काय? बाय डिटर्मिनंट मेथड आपल्याला सॉल्व्ह करायचा है. मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये 2x माइनस वाई, अरे यार मैं आपको बता दूं ये 2x माइनस वाई, एवरीबडी सब लोग देख रहे हो, ये सुनो, मैंने कहा कि ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 एंड x प्लस 5y इज इक्वल टू 20. तो आपने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था प्रैक्टिस सेट 1.1 में, वो भी एलिमिनेशन मेथड का यूज करके, या तो आप सब्स्टिट्यूट करके या फिर एलिमिनेट करके आपने x एंड y की वैल्यू निकाली थी. यहां पर भी वैसे करना है, लेकिन बाय डिटर्मिनेंट मेथड से, मतलब लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा है उसको यूज करके हम लोग x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. बेटा इसी को हम लोग बोलेंगे ग्रामर्स रूल. ह्याच्या काही स्टेप्स आहेत इम्पॉर्टंट. इक्वेशन तुम्हाला असं हवंय, कसं हवंय? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. इक्वेशन ह्या फॉर्म मध्ये पाहिजे. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. आहा, इक्वेशन नसेल ह्या फॉर्म मध्ये तर आणलं पाहिजे. एनी हाउ कंडिशन, इक्वेशन ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2. इक्वेशन जर असेल तर व्हेरी नाईस, काही प्रॉब्लेम नाही, आरामात. पण इक्वेशन ह्या फॉर्म मध्ये नसेल तर तुम्हाला आणलं पाहिजे. a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2. What are the coefficient of x? x चे नवरे कोण आहेत? a1 a2. What are the coefficient of y? y चे नवरे कोण आहेत? b1 and b2. What are the constant? Constant कौन है? C1 and C2. तो ये फर्स्ट इक्वेशन प्रॉपर सही फॉर्मेट में आपको लेके आना पड़ेगा भाई. इसी को हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट. ओह लाला, स्टेप नंबर फर्स्ट. इक्वेशन सही फॉर्मेट में होना चाहिए. अब दूसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, सेकंड स्टेप इंपॉर्टेंट है. आपको निकालना है डिटर्मिनेंट. यस सर, ओके. फिर आपको निकालना है dx, ओके. फिर आपको निकालना है dy. ये आपका दूसरा स्टेप्स है. ठीक है सर. अब तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा स्टेप्स. तीसरे स्टेप्स में आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा है. क्या निकालना चाहते हो आप? x एंड y की वैल्यू निकालना चाहते हो. अगर आपको x चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे? dx बाई डी करेंगे. सर dx बाई डी क्यों करना है? ये डी गेट कैंसिल, आपको x मिलेगा. और आपको y निकालना है तो आप क्या फाइंड करेंगे? ये देखिए dy बाई डी फाइंड करेंगे. मतलब ये y कैंसिल, आपको y मिलेगा, राइट. अगर आप x निकालना चाहते हो तो dx बाई डी करना जरूरी है. अगर आप y निकालना चाहते हो तो dy बाई डी करना बहुत जरूरी है. इतना सारा पिक्चर है डिटर्मिनेंट मेथड बाय ग्रामर्स रूल. 3 स्टेप्स में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. 3 स्टेप्स एवरीबडी, 3 स्टेप्स में हम लोग सॉल्व करेंगे. वाटते का डिफिकल्ट है? काही बॉयज म्हणतील सर वाटते सोपं हाय पण लय डिफिकल्ट हाय. म्हशी राखणं लय डिफिकल्ट आहे, त्याच्यापेक्षा लय सोपं आहे. ऊस तोडणं डिफिकल्ट आहे, त्याच्यापेक्षा लय सोपं आहे. लक्षात असू दे. पाणी भरणं लय अवघड आहे, त्याच्यापेक्षा लय सोपं आहे. लक्षात असू दे. अब अगर आप डी निकालना चाहते हो, डी निकालना चाहते हो, बेटा टेक्निक सुनो, टेक्निक सुनो. मैं यहां पर लिखने वाला हूं x, यहां पर लिखने वाला हूं y, वो भी हिडन, दिसलं नाही पाहिजे आपल्या आपल्या भाषेत. अगं बाई, यहां पर x और यहां पर y, आपल्या आपल्या भाषेत. x मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, x मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x. अच्छा, x चे नंबर कोण आहेत? a1 a2. कोएफिशिएंट ऑफ y, y चे नंबर कोण आहेत? x चे नंबर कोण आहेत? x चे नंबर कोण होते? a1 a2.
येस सर. वायचे नवरे कोण आहेत? B1 B2 लिहायचं ना, मग लिहायचं ना इथं B1 B2 राइट. ओके सर, हा झाला तुमचा D. अब इसके आगे कैसे सॉल्व करना है? प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बोला है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीच में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीच में माइनस. ओके, अब सुनो ये D था, अगर x D के पास जाएगा तो यहां पर कौन बचेगा बोलो? y. यहां पर x है क्या? नहीं सर. x ची दांडी आहे का? नाही. कुठे गेली? dx कडे. मग आता काय करू सर? आता लक्ष दे बबिता, लक्ष दे. y आहे का? आहे सर. व्हॉट आर द कोएफिशिएंट ऑफ y? b1 b2. सर x आहे का? नाही. मग जागा कुणाची भरू? जर प्रिन्सिपल नसेल त्यांचं काम व्हाईस प्रिन्सिपल करत असती. व्हाईस प्रिन्सिपल. जर x इथं नाहीये तर हा समोरचा पार्ट घ्यायचा. कोणता? C1 C2. झालं बघा, कॉन्स्टंट न भरून टाकायचा. ओके सर, इथं x ची दांडी y ची दांडी. x ची दांडी y ची दांडी. x जेव्हा तुम्ही dx काढता तर x जातो, y राहतो. व्हॉट आर द कोएफिशिएंट ऑफ y? b1 b2. मग राहिलेला पार्ट कोण भरायचा? कॉन्स्टंट न. टेक्निक आहे, ट्रिक आहे. ओके, इथं कुठे गेला? dy. सुमित्रा कुठे गेला? dy. y ची दांडी गेली. मग कोण आहे बेटा? x ची दांडी. x ची दांडी. व्हॉट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x? कोएफिशिएंट ऑफ x कोण असेल? a1 a2. आता y तर गेलाय, मग y चे कोएफिशिएंट कोण भरणार? कॉन्स्टंट C1 C2. आता एकच गेम बनायचा. सर कोणता बनायचा हो गेम? कोणता बनायचा हो गेम सर? सोपी भाषा आहे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीच में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीच में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीच में माइनस. ये देखिए x इज इक्वल टू व्हाट? dx बाई d, y इज इक्वल टू व्हाट? dy बाई d. तो आप लोग इन क्वेश्चंस को 3 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे. इसका थ्योरेटिकल पार्ट यहां पर है, इसकी जरूरत नहीं है. कशाला पाहिजे? कॉन्सेप्ट तर क्लिअर केलेत तुमचे. आरामात पाहिजे कशाला? इट्स व्हेरी इजिएस्ट मेथड. ओके, अब देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय यूजिंग द कैमर्स रूल. सर ये एग्जाम में आता है क्या? 100% एग्जाम में आएगा, 100% एग्जाम में आएगा. बस आपको मेहनत करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट. आता लक्ष दे, आरामात लक्ष दे. फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन सही फॉर्मेट में लिखो. ये देखो 4x प्लस 3y. ओके सर, अब ये 4 जाए आगे, इज इक्वल टू 4. इक्वेशन नंबर 1, यानी कि a1 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 3. दूसरा इक्वेशन ये देखो बेटा, ये क्या है बेटा आपका? 6x. फिर ये माइनस 5y आएगा इधर, बोलो होगा प्लस 5y. 8 रहने दो आगे, ये आपका 8 है. इक्वेशन नंबर 2. ओके, यस सर, सही फॉर्मेट में चाहिए आपका. ये स्टेप नंबर फर्स्ट आप लोग जीत गए, नो इश्यूज. अब सुन लो बेटा, सुन लो, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है. ये आपका A1 है और ये आपका B1 है, ये आपका A2 है, ये आपका B2 है, ये C1 है और ये C2 है. बस अब कुछ नहीं करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डिटर्मिनेंट निकालो. डिटर्मिनेंट में क्या आता है बोलो बॉस? ये देखिए d इज इक्वल टू, जैसे मैंने बोला था, हिडन लिखो, हिडन. फक्त तुमच्या मनामध्ये असू दे. जशी ती तुझ्या मनामध्ये आहे तसं हे पण मनामध्ये असू दे. x y d काढत असताना x ची दांडी y ची दांडी. लक्षात ठेव, हे एक्झाम मध्ये लिहायचं नाहीये वरी x अँड y. जी जशी ती तुझ्या मनामध्ये आहे तशी ही तुझ्या मनामध्ये राहू दे बाबा. ओके, चला आरामात. x चे कोएफिशिएंट 4 6, y के कोएफिशिएंट्स 3 5. बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीच में माइनस, एक तराटा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीच में माइनस. सो d इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6. ओके सर, मजा आली. सो d इज इक्वल टू 20 माइनस 18. सो द वैल्यू ऑफ d इज 2. बेटा डिटर्मिनेंट बोलो आपका कितना आया है? 2. डिटर्मिनेंट कितना आया है? 2. सर लई मजा येलय, लई भारी वाटायला लागलंय बाबो. ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं. इथं आपने d निकाला.
अब आगे आप लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, dx फाइंड करेंगे, dx, ओह dx, हाँ आता मनामधी इज इक्वल टू, दिस इज दांड्या, एक दांडी x ची एक दांडी y ची, x ची y ची, अहो ऐकताय ना, हा x इथं गेलाय ना, x ची दांडी गेली, x की दांडी गेली, अब क्या करेंगे, अच्छा y की दांडी है, व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ y, y के कोएफिशिएंट कौन है बोलो, 3, 5, अब x की दांडी नहीं है तो ये वाले कोएफिशिएंट बनाएंगे, दिस इज 4 and 8, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीच में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीच में माइनस, सो फाइनली dx इज इक्वल टू, ये देखो बॉस 4 into 5, ये देखो 4 into 5 माइनस ऑफ 3 into 8, सो dx इज इक्वल टू 4 into 5 20 माइनस 3 into 8 ओके 24, ओको dx -4, अच्छा जी dx कितना आया है -4, 4 into 5 20 माइनस 3 into 8 24, ये रहा आपका dx, यस सर dx आला है, दूसरा स्टेप चल रहा है हमारा, अब आगे, अब हम फाइंड करेंगे dy, सर dy अगर फाइंड करना है तो ये देखो x की दांडी y की दांडी, x की दांडी y की दांडी, लेकिन y चला गया है, लेकिन y चला गया है, ओके, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x कहां पर है, अच्छा जी कोएफिशिएंट ऑफ x कहां पर है, यहां पर देखिए 4 6, ओ माय गॉड 4 6, 4 6, y की कोएफिशिएंट्स ना ही है तो हम लोग ये वाइस प्रिंसिपल यूज करेंगे, 4 8, यस, अब शुरू करते हैं, जो है वो है, ठीक है, dy, सो dy इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीच में माइनस 4 into 8 माइनस ये 6 into 4, अच्छा 6 into 4 dy 32 माइनस 24, ओके सर 24, सो dy 32 माइनस 24 ये आएगा आपका +8, दिस इज +8, ओके, अब dy भी आपके पास है, फर्स्ट स्टेप इक्वेशंस में सही फॉर्मेट में लेके आना है, पहला स्टेप्स इक्वेशंस में सही फॉर्मेट में लेके आना है, दूसरा स्टेप्स आप dx dy निकालो, अब तीसरा स्टेप्स x की अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो ना तो dx बाई d होगा, तो x इज इक्वल टू dx की वैल्यू होगी -4, नीचे होगा 2, x की वैल्यू मिल गई बेटा -2, x की वैल्यू मिल गई -2, x की वैल्यू मिल गई -2, ओके, अब y चाहते हो तो y इज इक्वल टू क्या होगा dy बाई d, सो y इज इक्वल टू क्या होगा, ओहो dy कितना है लाला 8, d कितना है बोलो d 2, तो y की वैल्यू कितनी मिली 4 मिली, तो x कॉमा y इज इक्वल टू -2 4, अब ये अगर इक्वेशन आप लोग इक्वेशन 1 and 2 अगर आप एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका यही आएगा, दो मेथड्स, एक होता है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा होता है क्रॅमर्स रूल, दोन्ही पैकी पेपरला 100% येते म्हणजे येते, एलिमिनेशन मेथड से भी आएगा और यहां से भी आएगा, एक बार देख लो बेटा, देख लो एक बार, देख लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो, लिख लो, पॉज करके लिखो, लिखना बहुत जरूरी है, लिखो, ठीक, नेक्स्ट, ओके, अब ये देखो इक्वेशन सही फॉर्मेट में है क्या, हाँ सर सही फॉर्मेट में है, ये देखिए 4m + 6n इज इक्वल टू 54, इक्वेशन नंबर 1, ये देखिएगा 3m + 2n इज इक्वल टू 28, इक्वेशन नंबर 2, वाओ, फर्स्ट स्टेप इज ओवर। फिर आप लोगों को a1 a2 मालूम होगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग d की वैल्यू निकालो, सर d मतलब क्या होता है 4 3 6 2, यहां पर होगा m, यहां पर होगा n,
m की दांडी n की दांडी, नीचे सॉल्व करो। फिर आप लोग फाइंड करेंगे dm। ओके, क्या फाइंड करेंगे बोलो बॉस? dm फाइंड करेंगे। अगर dm फाइंड करना है तो m जाएगा, यहां पर कौन है बेटा? n। हे मनात असू दे, मनात तुझ्या, किती वेळा सांगू, जसं ती तुझ्या मनात आहे तसं हे पण मनात राहू दे। सर m तर गेला इथं, आता कोएफिशिएंट ऑफ n कितना है? 6, 2। अब यहां पर ये जो m वाली दांडी का कौन भरेगा? ये देखिए 54, दिस इज 54 एंड दिस इज 28। आता एवढं डिवाइड करायची गरज नाही, तुम्हाला कॉमन नंबर ने एक तर 2 ने डिवाइड करून टाका, 2 ने येऊन जाते, काय प्रॉब्लेम नाही, 2 न करा, ठीक है। फिर आप लोग फाइंड करेंगे dn। यस सर, dn। तो यहां पर रहेगा m की दांडी है, n चला गया। अब m के कोएफिशिएंट्स कौन कौन? 4, 3, 4, 3। n नहीं है तो ये कांस्टेंट आगे आएंगे, दिस इज 54, 28। तो d आप लोग निकालो, dm निकालो, dn निकालो, और फिर फाइनली जब आप m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको dm बाई d मिलेगा, और n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो dn बाई d मिलेगा। सॉल्व करा, ह्याचे आन्सर्स कमेंट करा, सॉल्व करा, ह्याचे आन्सर्स कमेंट करा। हे येतंय तुम्हाला पाठीमागच्या क्लासमध्ये मजबूत बनवलंय, प्रॅक्टिस करा। येस। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। अब ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये अच्छा है। चलिए, ये सीधा इक्वेशन है, ये देखो, ये 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, यहां पर कौन कौन है लाला? दिस इज a1, दिस इज a2। अरे यार हाँ, a1 b1 c1, a1 b1 c1 लाला, a1 b1 c1। और जो दूसरा जो इक्वेशन है, थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, ज्यादा नहीं। अब यहां पर ध्यान दो, ये x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। बेटा इस x के नीचे क्या होना चाहिए बोलो? 1। x के नीचे 1 होना चाहिए। ओके सर, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना जरूरी है। 2 इंटू एक्स आएगा 2x, माइनस 1 इंटू y आएगा y, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 आएगा 2, इज इक्वल टू 1/2। ये 2 गेट कैंसिल, ये देखिए 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, ये 2 गेट कैंसिल। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड, यस, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां पर भी सेकेंड इक्वेशन में भी यहां पर आएगा a2 b2 c2। साइन के साथ लिखना बहुत जरूरी है, वो भी साइन के साथ, साइन के साथ लिखना बहुत जरूरी है। साइन के साथ लिखो, काफी मजा आएगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल डी, सर डी, सर डी। सो डी में यहां पर रहेगा x की दांडी, y की दांडी, x की दांडी, y की दांडी। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x 2, 2। ओहो, 2, 2 साइन के साथ। 3 माइनस 1, कोई नहीं है मतलब साइन के साथ 3 माइनस 1। ओहो, 3 माइनस 1 सॉल्व करायचे ना मग, ठीक आहे। चला आता dx काढू आपण, dx, चला dx काढू, dx। सर dx काढत असताना, सर dx काढत असताना x गेला ना हो, y आहे बाबा, y आहे। कोएफिशिएंट ऑफ y इथं आहे ना 3 माइनस 1। अब मग आता x गेलाय, मग x ची दांडी कोण भरणार? कॉन्स्टंट कोण आहे? इथं 2 आहे, इथं 1 आहे, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। हा झाला तुमचा dx। फिर कुछ नहीं लाला, क्या करेगा? dy फाइंड करेगा। सर dy फाइंड करेगा मतलब ये रहेगी x की दांडी, यस, y खाली है। व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x? 2, 2, यस सर। अब ये y की दांडी खाली है तो कौन भरेगा बोलो? y की दांडी। कौन भरेगा बोलो? y की दांडी। कौन भरेगा y की दांडी? कांस्टेंट, ये 2 और ये 1, दिस इज 2 एंड 1, 2 एंड 1। बस 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 बस, विषय खलास भाऊ, खत्म। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बीच में माइनस, ठीक है, साइन के साथ 2 इंटू माइनस 1, सेंटर में माइनस, ये 3 इंटू 2। वाओ,
बोलो कितना आ रहा है? -2 -6, ओहो -8, -8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीच में माइनस, कैसा आएगा? ये 2 इंटू -1, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीच में -3 इंटू 1 साइन के साथ, 2 इंटू -1 -2 -3 इज इक्वल टू -5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीच में माइनस, 2 इंटू 1 माइनस साइन के साथ 2 इंटू 2, वाओ 2 इंटू 2, सो 2 -4 दैट्स गोइंग टू बी -2, दिस इज -2। अब डी आपके पास है, dx आपके पास है, dy आपके पास है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, x निकालो। x इज इक्वल टू क्या होगा लाला? dx बाई डी। x इज इक्वल टू, आसान है ना, x इज इक्वल टू क्या करेंगे? dx बाई डी। अरे dx की वैल्यू कितनी है? dx की वैल्यू -5, d की वैल्यू कितनी है? -8, ओहो 5/8, माइनस बाय माइनस प्लस, स्टेप्स अनुसार वर्क करा। y की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? y, dy बाई डी। dy की वैल्यू कितनी है बोलो? -2, -2 बाई डी कितना है बोलो? -8, माइनस माइनस प्लस, y की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 1/2। तो x की वैल्यू 5/8, y की वैल्यू 1/2। अच्छा, x की वैल्यू 5/8, y की वैल्यू 1/2, 5/8 1/2। दणक्यात क्वेश्चन उडाला बघा। सोपं आहे, हार्ड नाहीये, इझी आहे। तुम्ही जेवढे ह्याला इझिली घ्याल तेवढी मजा येते। एंजॉय करा, ठीक है? ओके, अब ये देखो इक्वेशंस, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय डिटरमिनेंट मेथड। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशंस रैंडमली था, तो सही फॉर्मॅट में लेके आ गए। कसं करू? हे x असतंय, हे y असतंय, इथं 2, अच्छा इथं किती आहे? कोएफिशिएंट ऑफ x 2, कोएफिशिएंट ऑफ y कोण नाही म्हणजे 1 आहे। ओके सर, सुनो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इथं आएगा 2, -2 इंटू 1, यस सर, ओके। सो 2 इंटू -3 -6, ये 2 इंटू 1 2, तो -6 -2, ये देखिए ये आएगा आपका -6, ये माइनस इंटू प्लस -2, दैट्स गोइंग टू बी -8। सो हे जे ऍक्टिव्हिटी लयच भारी बा। चला dx फाइंड करायचे, dx म्हणजे इथं तुमचे y चे कोएफिशिएंट, कोणी y पेक्षा कोएफिशिएंट 1, कांस्टेंट कोण आहे? कांस्टेंट -3, कांस्टेंट कोण आहे? -3, ओके, कांस्टेंट कोण आहे? -3। चला घ्या क्रॉस, 19 इंटू -3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू -3, 1 इंटू -3, -54, ठीक है? और ये -3, सो माइनस माइनस प्लस, ये -54 और ये माइनस माइनस प्लस, बोलो क्या आ रहा है भाई? ये -54 माइनस माइनस प्लस 53, यानी कि -51। बस, कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट, फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, ये भरो, सॉल्व करो, देखो कितना आता है। अच्छा, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अच्छा, इथं पण तेच करायचे होय, चला घ्या। हा, डी, इथं x, इथं y, कोएफिशिएंट ऑफ x 3, इथला 2, इथला -2, इथला 1, बस dx करा, dx पाहिजे, करा सॉल्व, dx पाहिजे। चला, कोएफिशिएंट कोण? 3, फिर 16, ये -2, ये 1, y पाहिजे, y कौन? अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ x 3, 2 और ये 3, 16, ठीक है? इसके आंसर्स निकालो, फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर करो, दैट्स इट, खत्म। ओके, ये देखो d की वैल्यू दी है। अच्छा, आता है काय है? आता थोडंसं प्रिंटिंग मिस्टेक है बाबा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अच्छा, तो यहां पर अगर d की वैल्यू 7 है,
यहां पर dx हो सकता है, दिस इज dx, राइट। अगर आप dx है, dy है, d भी दिया है, x की वैल्यू निकालो, पहले का आंसर फर्स्ट, x इज इक्वल टू क्या होगा, dx बाई डी होगा। dx की वैल्यू कितनी है 49, x की वैल्यू कितनी है 7, आंसर क्या आएगा बोलो 7। y की वैल्यू देखो dy बाई डी, dy कितना है -63, d कितना है 7, -7 आएगा, नहीं -9 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये रहे सवाल, ग्रामर रूल खत्म हो चुका है। आप लोग 3 स्टेप्स में सॉल्व करो, इक्वेशंस को सही फॉर्मेट में लेके आओ। सही फॉर्मेट लेके आने के बाद स्टेप नंबर 2 dx dy निकालो और फॉर्मूलेज यूज करके सॉल्व करना है। बच्चों हम लोग मिलते हैं। ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, राइट, तो ये वाला वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, राइट। सब्सक्राइब 100%, बेल आइकन 100%, लाइक भी करो। सी यू देन, बाय बाय।